गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र से एक बेहद ही संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 19 साल की एक शिक्षिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह मामला कथित तौर पर लंबे समय से चल रहे छेड़खानी, मानसिक प्रताड़ना और दबाव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि बांसगांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय युवती शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। परिजनों के अनुसार पड़ोस के पतरैठा गांव के रहने वाला एक 17 वर्षीय इंटर का छात्र उसे लगातार परेशान कर रहा था। आरोप है कि युवक आए दिन अभद्र टिप्पणियां करता था और मना करने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इस वजह से युवती मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी। परिजनों का कहना है कि इसी मानसिक दबाव के चलते 13 दिसंबर की सुबह युवती ने एक खतरनाक पदार्थ का सेवन कर लिया। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। वहां सुधार न होने की स्थिति में उसे शाहपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ करीब 48 घंटे तक इलाज चला, लेकिन रविवार की देर रात इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों ने गोलाघाट स्थित एक घाट पर युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। बेटी की मौत से पूरा परिवार टूट चुका है और परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर इंटर के छात्र, उसके भाई और ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी इंटर के छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और केस में आवश्यक धाराएं और बढ़ाई जाएंगी। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने युवती के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना आरोपी पक्ष को दी, तो आरोपी छात्र के परिजन और ग्राम प्रधान अस्पताल पहुंचे और वहां गाली गलौज की। आरोप है कि उन्होंने केस दर्ज न करने का दबाव भी बनाया। परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद उसकी बेटी की हालत और बिगड़ती चली गई। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए पतरैठा गांव के ग्राम प्रधान राम कंवल यादव ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि आरोपी छात्र उनके गांव का रहने वाला है और युवती की हालत की जानकारी मिलने पर वह उसके भाई और अन्य लोगों के साथ अस्पताल पहुंचे थे। प्रधान का दावा है कि अस्पताल में युवती के परिजनों और रिश्तेदारों ने उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट की भी कोशिश की, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने पर वह बीच बचाव कर गाँव वापस लौट आए और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं आ सका है। विसरा सुरक्षित कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। शाहपुर थाना पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे उसके परिजनों को सौंप दिया। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो से एक पैकेट मंगवाया था। जब वह पैकेट घर आया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उसमें खतरनाक पदार्थ मौजूद है। घटना के बाद जब परिजन कमरे में पहुंचे तो उन्हें वही पैकेट मिला, जिसके बाद पूरे मामले की गंभीरता सामने आई। वहीं हिरासत में लिए गए युवक ने पुलिस को पूछताछ में दावा किया है कि वह युवती को पहले से जानता था। युवक के अनुसार उसने जिस स्कूल से इंटर की पढ़ाई की थी, उसी स्कूल में युवती पढ़ाती थी। युवक का कहना है कि दोनों एक दूसरे को करीब 1 साल से जानते थे। युवती ही उसे फोन कर परेशान करती थी। हालांकि युवती के परिजन युवक के इस दावे को पूरी तरह गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी युवती की गाल और टिप्पणियों से परेशान थी। पुलिस ने जब आरोपी छात्र का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें चैट हिस्ट्री डिलीट मिली। पुलिस का मानना है कि जरूरी सबूत हटाने की कोशिश की गई है और पुलिस आरोपी छात्र और मृतका दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा रही है, जिसमें सच्चाई सामने आ सके। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती की मौत के बाद मामले में गंभीर धाराएं जोड़ी गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस टीम लगातार पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है और पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाके में इस घटना को लेकर गुस्सा और शोक दोनों का माहौल बना हुआ है।